गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, व्यक्ति को दुख देने वाले केवल दो ही साधन हैं संसार में। हम केवल दो ही चीजों से दुखी होते हैं। क्या? बोले, पहली अहमता और दूसरी ममता। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि इन दोनों से व्यक्ति निवृत्त हो जाए, अहमत्व और ममत्व, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहमत्व सदा खुद में होता है और ममत्व सदा अपनों में होता है, और ये दो ही दुख के कारण हैं। पहला दुख का कारण अहमत्व, अपने ऊपर किया गया अभिमान। संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा है। सबसे ज्यादा अपमान भी उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत भूख होती है, मेरा सम्मान हो। लेकिन हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुद्धा। इस कलयुग में यदि विष कोई है तो वो विष है सम्मान। सम्मान से जितना बच लोगे उतने बढ़िया। और जो सम्मान का आदी हो जाए, कोई सम्मान करे उससे तो आप बच नहीं सकते। आपके चित्त में सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरा सम्मान हो। दुख का कारण बनेगा वो अहमत्व। ये अपने ऊपर जो हम लोग अहंकार करते हैं, ये पहला दुख का कारण है। बिंदु जी महाराज जी के बड़े प्रिय प्रिय कवि हैं। एक हमारे वृंदावन के कवि हैं श्री बिंदु जी। कवि नहीं है, कथाकार थे। बिंदु जी का एक सुंदर पद है, पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा विमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। और जो किसी की दी हुई वस्तु पर अहंकार करे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? आपने मुझको अपनी गाड़ी दे दी, बोले कि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए कहीं घूमने, आप हमारी गाड़ी रखो। और मैं 10 दिन के लिए उस गाड़ी पर इतना अहंकार जमाऊं, अरे ये तो मेरी है, मैं चाहे जैसे चलाऊं, मैं चाहे जैसे रखूं। ये कितने बड़ी निंदा की बात होगी कि कोई व्यक्ति मुझे अपनी वस्तु देकर के गया और मैं उस पर अपना अधिकार जमाऊं। यही सब हम आप सब लोग कर रहे हैं। तन ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया, संतों की सेवा के लिए दिया, लेकिन इस तन से अभिमान करके हम अपने को ही संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए पहला दुख का कारण अहमत्व, इसका त्याग। दूसरा दुख का कारण ममत्व, अपनों के प्रति जो हमारा हो जाता है, मेरा मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा, ये मेरापन जो होता है, ये दुख का कारण देता है। इन दोनों से निवृत्त हो जाओ पिताजी। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठम। इन दोनों से यदि आप निवृत्त हो गए तो आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, और इस उपदेश में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। सबके प्रति सम रहो। किसी में दोष देखना और किसी में गुण देखना, ऐसी दृष्टि मत रखो। सब में समत्व भाव रखो, सब समान। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश के पश्चात
गोकर्ण जी तो वापस विद्यालय को चले गए पढ़ने। भैया अब आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। गोकर्ण जी महाराज वापस विद्यालय चले गए। आत्मदेव जी ने अपना जीवन सफल किया वन में जाकर के। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बने। महाराज जी जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज। वहां सरस कुंज के सरस माधुरी जी एक पद में कहते हैं कि भूत कौन बनता है। हम भी देखो किससे पूछ रहे हैं, 24 घंटा भूत प्रेतन ने उतारते रहे, उनसे कह रहे हैं भूत कौन बनता है। उनका एक पद है, भजन बिन नरमर गट के। जो ठाकुर जी का जीवन भर नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो भूत बनता है, निश्चित प्रेत बनता है। जिसने जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण नहीं की, किसी वैष्णव के मुख से सत्संग नहीं सुना, संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया और मर गया, निश्चित है वो प्रेत बनेगा, निश्चित है वो भूत बनेगा। भजन बिन नरमर गट के भूत। सरस माधुरी जी का पद है। इसलिए भैया ठाकुर जी का नाम जपा करो। इस जन्म में तो जीवन में तो ये जीवन तो सफल होगा ही, मृत्यु के बाद का भी जीवन सफल हो जाता है भगवान नाम से। धुंधुकारी प्रेत बने, गया श्राद्ध से भी उनको मुक्ति नहीं हुई। तब सूर्य भगवान की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही भयंकर प्रेत योनि में बंधे हुए श्री धुंधुकारी जी भगवत रूप धारण करके प्रकट हो गए और भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा से निवृत्त करती है, प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है। ऐसी भागवत जी की कथा सुनकर के धुंधुकारी अपने भयानक प्रेत योनि से निवृत्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। प्रसंग ऐसा आता है कि फिर गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से पूछा, इतने सारे लोग कथा में आए थे, केवल धुंधुकारी क्यों मुक्त हुआ, सब मुक्त क्यों नहीं हुए? विष्णु दूतों ने कहा, बोले श्रवण विभेदेन, इन लोगों ने केवल श्रवण किया है, जीवन में उतारा नहीं है कथा को, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। दूसरी बात, विमान दो स्थिति में आता है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, कथा में विमान दो स्थिति में आता है। पहला, श्रोता जाने के लिए तैयार हो, तैयारी नहीं है तो विमान नहीं आएगा। कहीं पता चली बागेश्वर धाम में 151 बारात भी आई और 1 लाख विमान और आ गए स्वर्ग से। जितने श्रोता हैं सब मुक्त हो गए। सब कहेंगे महाराज जी हम तो विवाह उत्सव में आए थे, निवृत्त होने थोड़े ही आए थे, अभी तो बेटा को ब्याह करना है, अभी तो घर जाना है, हमको वापस अपने घर जाना। हम तो महाराज जी महाशिवरात्रि उत्सव मनाने आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये विमान आके विष्णुदूत पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कथा में विमान आता है, लेकिन उसके लिए आएगा जो जाने के लिए तैयार है। महाराज जी आपने भी अनुभव किया है कथाओं में, दास ने तो कितनों को अनुभव किया है, जो संकल्पित होकर कथा में बैठे कि नहीं निवृत्त होना है, और 7वें दिन चले ही गए। 7वें दिन नहीं, 4थे 5वें दिन ही चले गए। कितनी बार कथाओं में ऐसा हुआ। बद्रीनाथ में एक बार महाराज जी कथा थी, तो यजमान परिवार के पुरोहित जी 4थे दिन कथा में भीष्म स्तुति चल रही थी, पता नहीं उनको क्या भाव आया, और कथा के बाद में मंच से हम उतरे तो रो रहे थे। मैंने कि पंडित जी आप ऐसे क्यों? बोले महाराज जी बस अब इच्छा है, जैसे भीष्म पितामह को शेष शैया पर दर्शन हो गए और वो चले गए, ऐसे ही मैं भी अपनी शयन शैया पर लेटे लेटे ठाकुर जी को देखूं चला जाऊं। मैंने कहा भैया ऐसी बात मत करो। वो नहीं अब तो यही स्थिति है। अगले दिन महाराज जी 5वें दिन सुबह 4 बजे यजमान मेरे कक्ष में आए और आकर के बोले महाराज जी अनर्थ हो गया। मैंने क्या हो गया?
बोले सुबह 3:45 बजे जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं ना, ठीक उसी समय हमारे जो कुल पुरोहित आए थे, कल से कथा के बाद से उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, बस ठाकुर जी का नाम गा रहे थे, रात्रि भर सोए भी नहीं, बैठे रहे और सवेरे 3:45 बजे नारायण 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 कहते कहते भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। 5वें दिन ही। ताली मत बजाओ, कोई पधार गए आप ताली बजा रहे हो। हम एक बात कह रहे हैं, संकल्पित होके यदि कोई कथा में बैठ जाए तो निश्चित है विमान आ जाएगा उसको लेने के लिए।